हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों का जो है एग्ज़ाम कैसा गया है। तो आज से यहाँ पर बिहार पुलिस जो री एग्ज़ाम आपका था वो आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 7 अगस्त 2024 से आज आपका स्टार्ट हुआ है और एग्ज़ाम जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट मिले हुए हैं सारे के सारे जेन्युइन एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है एंड सबसे पहला जो काम करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो ये आपको बस लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज आपके 7 अगस्त में पूछे गए थे। पहला यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था। तो 7 अप्रैल 1934 इसका राइट आंसर था। और ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी जो पहली शुरुआत थी आपकी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक आपका दांडी यात्रा चली हुई थी, जो कि नमक कानून के आपके खिलाफ रही हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित झिल्लियों में से कौन सी वृक्क को आवृत करती है, यानी कि जो हमारे किडनी होती है, यानी कि किडनी को जो आपकी कौन सी लेयर होती है जो उसको कवर करती है। तो किडनी की अगर आउटर लेयर की मैं बात करूं कि कौन सी लेयर कवर करती है, तो वृक्कीय कैप्सूल इसका राइट आंसर यहाँ पर था, जो कि आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि टैगोर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका आया हुआ था कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और ये पूछा था कि इनमें से कौन सी टैगोर की नहीं है। अब उसमें एक किसी और की आपको दी गई होगी। तो गीतांजलि आपकी उनकी प्रसिद्ध कृति है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसके लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय गान है उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। एंड 1915 में इनको क्या है कि आपके नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की करते हैं, आप बीपीएससी की करते हैं, आप एसएससी सीजीएल की करते हैं, बिहार सीजीएल की करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी स्पीड को बढ़ाता है, आपके नॉलेज को बूस्ट करता है, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। तो सबसे बेहतर जो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट होता है वो टेक्स्ट बुक का है, जिसका रेस सिलेक्शन सेल यानी कि रेस टू सिलेक्शन सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 527 में पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यानी कि उसके बाद किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं सभी एग्जामों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी आपके पूरे एक साल के लिए। इसको परचेज करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और उसके साथ साथ आपके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो जाइए वहाँ से परचेज करिए। देखिए मान लीजिए सीजीएल का जैसे एग्जाम है तो आप देखिए यहाँ पर आपके 997 टेस्ट हैं आपके अलग अलग, आपके 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं आपके एनरोल हैं। इस तरह से आपके 4 मिशन सीजीएल हो गया, 66 करंट अफेयर हो गया। इस तरह से आपके 900 एग्जाम, देखिए एक एग्जाम की मैंने टेस्ट बताया, इसी तरह से आपके सभी एग्जाम के इतने ही टेस्ट आपको मिल जाएंगे सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज। तो ओवरऑल एकदम बेहतर प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक टेस्ट देने के लिए, तो जाइए परचेज करिए। मेरा जो कूपन कोड है वो आपका राज10 दिया हुआ है, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 527 में पूरे एक साल के लिए। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तारों का जो टिमटिमाना है वो मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो अपवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके तारों का टिमटिमाना जो होता है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आंसर जो है इसका 12 यानी कि 12 हो जाएंगे। 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह की मैं बात करूं तो ये आपका 1918 में हुआ था, और इससे पहले आपका आगे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्योंकि 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि बिहार में है, और यहाँ पर ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वहाँ पर गए हुए थे। तो ये आपका 1917 का आपको याद रखना है, और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करें तो चंपारण में ये पहाड़ी है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चंपारण में आपकी सोमेश्वर पहाड़ी, तो यहाँ पर आई थिंक जिला जो है आपका इसके अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जब निर्वात हो जाता है तो वहाँ पर जो ध्वनि की चाल होती है वो शून्य हो जाती है। सबसे अधिक अगर आपसे आगे शिफ्टों में पूछा जाए तो वो आपका ठोस हो जाएगा, यानी कि इस्पात में सबसे अधिक आपकी ध्वनि की चाल होती है। और मैं आपको बता दूं कि आगे 11 अगस्त का आपको एनालिसिस मिलेगा, फिर 14 का मिलेगा। जितने भी दिन आपके एग्जाम होने हैं मैं सारे दिन का आपको एनालिसिस करवाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप लोगों को जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा की अगर एसआई मात्रक की मैं बात करूं तो एम्पियर इसका राइट आंसर होता है, यानी कि एम्पियर आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमार गुप्त इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त काल से इनका रिलेशन था, और गुप्त काल से इनका रिलेशन था और कुमार आपके बनाया हुआ था कुमार गुप्त ने। यहीं अगर आपसे विक्रमशिला पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी आपके बिहार में है, तो विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला की स्थापना जो है आपके धर्मपाल ने की हुई थी, जिनका रिलेशन आपका पाल वंश से था। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यहाँ पर कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपके पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बनारस किस नदी के तट पर है। आपका गंगा नदी आपसे पूछा गया था, वाराणसी जो आपका होता है, तो ये आपका गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, आपका कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ये जो आपके शहर हैं ये भी आपके गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक थे। और हर्षचरित आपको पता होगा कि ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये पुष्यभूति वंश से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो ये फ्रांस का आपका लुई 14वां, यानी कि लुई जो 14वां था, लुई 14 था, जो कि फ्रांस का राजा था, उसने कहा हुआ था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। नेक्स्ट पूछा गया था कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो पैवो क्रिस्टेट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका नाम है मोर का वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना हुई थी आपकी 1995 में, ये आपको याद रखना है। बाकी इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किससे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपका एग्जामों में पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलत राम जो थे ये पहले राज्यपाल बने, और श्री कृष्ण जो सिंह थे ये क्या है, पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंवरताल झील या पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये आपका बेगूसराय में है, आपसे जिला ही पूछा गया होगा क्योंकि बिहार जीके का पार्ट है, तो बेगूसराय जिले में आपका रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो मगध ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे शक्तिशाली बना क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह इसी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। तो 918 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागतम का आपका संधि विच्छेद पूछा गया था। तो स्वागतम का आपका सुधन आगत होता है, ये आप यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो सुधन आगत ये यहाँ पर होता है आपका, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सुधन आगत यानी कि यहाँ पर यण संधि हुई है, आपको याद रखना है, तो सुधन आगत यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निरंजना नदी के किनारे कौन सा बौद्ध स्थल है। तो आपका बौद्ध गया राइट आंसर हो जाएगा, जो कि निरंजना नदी के किनारे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उर्वशी के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य उड़ीसा को कब स्थापित किया गया? तो 1 अप्रैल आपका को ये आपका स्थापित किया गया था, जो कि यहाँ पर आपको 1936 पूछा गया था। और इसी का पहले जो नाम था आपका, आपको याद होना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीराकुंड जो बांध है आपका किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है, जो कि उड़ीसा में है आपका। सबसे आपका जो है आपका बड़ा बांध है, हाईएस्ट डैम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूगा जो है किससे संबंधित है? तो पूगा घाटी जो आपका साल्ट घाटी लेक से लगभग 22 किलोमीटर दूर आपके लद्दाख में जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका कालानौर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु होती है और अकबर का आपका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछा गया है। तो न्यूटन आपका मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ये आपका गुरुत्वाकर्षण का होता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपके गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत कराई हुई थी, लेकिन लास्ट में जो निर्माण वगैरह होता है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। नेक्स्ट है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जो टिस्को की स्थापना है वो किस वर्ष हुई? तो ये 1907 में हुई थी, हालांकि ये शुरुआत काम हुआ होना जो है 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये मासिन राम में होती है, ये आपके मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, झारखंड जो है से बिहार कब अलग हुआ था? तो वर्ष 2000 में जो है झारखंड से बिहार अलग हुआ था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पटना में यह आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। गौरव का आपका विलोम शब्द पूछा था, तो आपका लाघव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2024 का विजेता पूछा था, तो आर्यन सबलेंका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है किस शहर में आ रहा है? तो पटना में आपका जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को जो है आपका चंद्रयान 3 आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया हुआ था? तो थॉमस एल्वा एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें कहाँ से मिली हुई थी? तो मेहरगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि नील नदी पर आपका बढ़ा हुआ शहर कौन सा है? तो मिस्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहांगीर ने है किस सिख गुरु को जो है मृत्यु दंड दिया हुआ था? तो ये 1606 में जो है गुरु अर्जुन देव को जो है यहाँ पर मृत्यु दंड जो है जहांगीर के द्वारा दिए गया था। नेक्स्ट है कि पुदीने के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तारों का टिमटिमाना ये हो चुका है। तो ये थे कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज के 7 अगस्त में पूछे गए थे। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आते हैं आपको कमेंट कर देना है, बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर देना है। बाकी टेक्स्ट बुक जरूर परचेज करना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दिया है, तो जाइए वहाँ से परचेज करिए। मिलते हैं आपको 11 अगस्त के नेक्स्ट आपके शिफ्ट में, यानी कि जो आपका 11 अगस्त का होगा। थैंक यू।